और आपको बताएं, शाहरुख खान और समीर वानखेड़े की एक चैट काफी ज्यादा वायरल हो रही है और बड़ा खुलासा हुआ है इससे। ये चैट उस दौरान का है जब शाहरुख के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया था और वो जेल में थे। शाहरुख ने समीर वानखेड़े को मैसेज कर लिखा और उनका हम मैसेज पढ़े तो उन्होंने ये लिखा था, इसमें क्या 1 मिनट के लिए बात हो सकती है? तुम जहां कहोगे मैं वहां मिलने आ जाऊंगा। समीर, मैं भला आदमी हूं, सिस्टम पर मेरे परिवार का भरोसा टूटने मत दो। शाहरुख ने गुजारिश करते हुए बेटे आर्यन के साथ नरमी बरतने को भी कहा। शाहरुख ने कहा कि मैं वादा करता हूं कि यह घटना उसकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट साबित होगी। तुम भले आदमी हो। तो आर्यन को लेकर नरम रवैया रखने की बात की थी शाहरुख खान ने। उस टाइम पे इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे समीर वानखेड़े के सामने हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी। अंकुर, ये जो चैट सामने आई है इस पूरे मामले के बहुत समय सामने आने के बाद, क्योंकि कटघरे में समीर वानखेड़े को भी खड़ा किया गया था, क्या इस मतलब ये चैट सामने आने के बाद क्या समझे, क्या मायने हैं इसके? तो पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि चैट सामने क्यों आई है। कि ये चैट सामने इसलिए आई है क्योंकि समीर वानखेड़े तत्कालीन जोनल जो डायरेक्टर रह चुके हैं एनसीबी के, उनके ऊपर बहुत बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। और ये आरोप पहले तो एनसीबी की जो विजिलेंस कमेटी है उसने लगाया और उसने अपनी जब ये फैक्ट फाइंडिंग्स को सीबीआई के साथ शेयर किया तो सीबीआई ने इस पूरे मामले में बाकायदा मामला दर्ज किया 11 मई को। और उसके बाद 12 मई को समीर वानखेड़े सहित बाकी के जो 2 अधिकारी हैं उनके घरों के कुल तकरीबन अलग अलग 29 ऐसी लोकेशन थी जहां पर छापेमारी की गई थी। और उसके बाद एक सम्मन उनको सर्व किया गया, तो सीबीआई के ऑफिस में आकर अपना स्टेटमेंट दर्ज करवाने के लिए कहा गया था। कितने गंभीर आरोप हैं? गंभीर आरोप इतने हैं क्योंकि सीबीआई का कहना है कि समीर वानखेड़े के कहने पर ही तो उस वक्त वो जो 2 अक्टूबर 2021 को जो पूरा रेड मारी गई ड्रग्स पार्टी पर, उसमें जो एक इंडिपेंडेंट विटनेस था गोसावी करके, केपी गोसावी और प्रभाकर सैल करके, ये दोनों ने बाकायदा उगाही करने की कोशिश करी और इसमें पूरा उनको प्रोटेक्शन मिल रहा था समीर वानखेड़े से। तो आर्यन खान को छुड़ाने के लिए बाकायदा शाहरुख खान से डील की गई। 25 करोड़ की मांग उस वक्त की गई थी, 18 करोड़ में डील डन हुई थी, 50 लाख रुपए दे भी दिए गए थे। और ये बिना समीर वानखेड़े के परमिशन के या उनके प्रोटेक्शन के हो ही नहीं सकता है। ये गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं, जिसके बाद जो समीर वानखेड़े उनको उस बात का डर था कि उनको अब कभी भी अरेस्ट कर लिया जाएगा अगर वो सीबीआई जाते हैं अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए। तो वो पहले दिल्ली हाईकोर्ट में जाते हैं, रिट पिटीशन फाइल करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट उनसे कहती है कि जो जुरिस्डिक्शन है बॉम्बे हाईकोर्ट का लगता है, आप वहां जाइए। और बॉम्बे हाईकोर्ट में आज उन्होंने जो रिट पिटीशन डाली है उस रिट पिटीशन का हिस्सा इन चैट्स को बनाया है। यानी जो एक नैरेटिव उनके खिलाफ तैयार हो चुका है आम लोगों के मन में कि वो उन्होंने 25 करोड़ की डील करवाई या करने दी केपी गोसावी और जो इंडिपेंडेंट विटनेस थे उनको, उनके दम पे वसूली करने की बड़ी रकम 18 करोड़ की जो डील डन हुई थी उसको वसूलने की कोशिश करी। उसके नैरेटिव को काउंटर करने के लिए समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के साथ उस वक्त यानी 3 अक्टूबर 2021 से लेकर 14 अक्टूबर 2021 के बीच में, ये वो वक्त था जब आर्यन खान पहले एनसीबी की कस्टडी में उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में गया था, शाहरुख खान लगातार उनसे चैट कर रहे थे और उनसे लगातार यहां तक कई सेंटेंस में उन्होंने बैक शब्द यानी भीख मांगने का भी शब्द का इस्तेमाल किया। एक पिता के तौर पे उन्होंने अपना पूरा नैरेटिव रखने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि मैं पिता के तौर पर आपसे बात कर रहा हूं, कुछ और समझ के मेरे साथ आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मेरे बेटे को इस बार माफ कर दीजिए, उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। वो कई ऐसे चैट्स हैं जिनमें बार बार वो गुहार कर रहे हैं समीर वानखेड़े से कि आप एक बार मेरा कॉल ले लीजिए, एक बार आप मुझसे मिल लीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो भी आपने मेरे को इनपुट्स दिए हैं उसके लिए मैं एक बार पर्सनली आपको विजिट करूं, आपको हक करूं, आपको थैंक्स बोलूं, ये तमाम चीजें। यहां तक कहा कि उनके बेटे का उनका जो बेटा है अब उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट है, एक दिन वो ऐसा आदमी बनेगा जिस पर आपको और मुझे, हम दोनों को गर्व होगा। और ऐसी तमाम चीजें जो एक पिता के तौर पे शाहरुख खान उस वक्त अपने बेटे को छुड़ाने के लिए कह सकते थे, कर सकते थे, वो उन्होंने करी और कही और लिखी। और उन्हीं चैट्स को समीर वानखेड़े ने अपने डिफेंस के तौर पे अपने रिट पिटीशन का हिस्सा बनाया है और आज कोर्ट के सामने रखा है। उनको अगली सुनवाई अभी तक ये तय हो गया है 22 मई तक के लिए उनको एक प्रोटेक्शन मिल गया है, उनको गिरफ्तारी नहीं होगी। अब वो कल सुबह 11 बजे के तकरीबन सीबीआई का जो बीकेसी का ऑफिस है, हेड ऑफिस है मुंबई में, वहां जाएंगे और अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ अंकुर, अब ये चैट आने के सामने मतलब इस केस के लिए क्या मायने हैं? समीर वानखेड़े पे जिस तरीके से पूरे कटघरे में उनको खड़ा किया गया है, क्या इंपैक्ट होगा इस पूरे केस पर इससे?
देखिए, दो तरह का असर यहां पर होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। पहला तो लीगल पर्सपेक्टिव पे कि समीर वानखेड़े ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके ऊपर एलिगेशन 25 करोड़ मांगने के और एक वसूली करने के लगाए गए, वो ये साबित करना चाहते हैं कि वैसे वसूली नहीं हो रही थी, जबकि उनके पिता मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे और मैं तो उनसे एक बार भी इस बारे में मैंने जिक्र भी नहीं किया। तो वो जो उनके खिलाफ जो एक लीगल एलिगेशन यहां लगाने की कोशिश करी है, उसके काउंटर में समीर वानखेड़े ने यहां पर अपना पर्सपेक्टिव लीगल टर्म्स में देने की कोशिश करी है। दूसरा, मीडिया या सोशल मीडिया के जरिए जो एक नैरेटिव बन गया है, उनकी इमेज को इतना जबरदस्त डैमेज हुआ है, एक वसूली का जैसा शब्द उनके साथ चस्पा दिया गया है, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए भी समीर वानखेड़े ने इन चैट्स को आज मीडिया रिलीज किया है, ताकि लोगों में इस बात पता चल सके लोगों को कि वो बेसिकली नहीं करना चाहते थे ऐसा कुछ, जबकि उल्टे शाहरुख खान उनसे डील कर रहे थे, शाहरुख खान उनके पास आ रहे थे, शाहरुख खान अपने बेटे को छुड़ाने की गुहार लगा रहे थे, जबकि उनका ऐसा कोई भी मोटिव नहीं था। लेकिन सवाल फिर यहां खड़ा होता है कि समीर वानखेड़े ने क्या एक जिम्मेदार ऑफिसर के तौर पे क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि उसी टाइम शाहरुख खान को स्ट्रिक्टली मना कर देना चाहिए था कि आप मुझसे बात मत कीजिए? क्या ये इनअप्रोप्रिएट नहीं है कि एक सर्विस में बैठा हुआ आदमी जो किसी केस को इंटरोगेट कर रहा है, वो एक आरोपी के पिता से लगातार फोन मैसेज पे बात कर रहा है? तो ऐसे तमाम सवाल होंगे जो सीबीआई भी अपनी तरफ से रखने वाली है इन चैट्स के सामने आने के बाद। ये देखना होगा आगे की सुनवाई जो बॉम्बे हाई कोर्ट में होनी है रिट पिटीशन पे। जी धन्यवाद करें अंकुर इस पूरे खबर पर ज्यादा अपडेट देने के लिए।